छुट्टियां चल रही हैं तो मज़े लगे हुए इन लोगों के भाई, फुल मज़े लगे हुए, सो के उठ रहे हैं इस टाइम पे। जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर पता चलेगा इनको। क्या बात है भाई, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज जो है ना सर में काफ़ी दर्द है। आधे सर का दर्द हो रहा है जो कि बड़ा ही भयानक होता है। और पूरे सर का दर्द जो होता है सो होता है, लेकिन आधे सर का जो दर्द होता है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे होता है। और सुबह से जहांगीर बेचारा मेरे साथ लेटा हुआ था और वो फिर दबाया जा रहा था, ऐसे ऐसे करके दबवा रही थी मैं उससे ना। तो अभी वो थोड़ा बड़ा गया हुआ है पढ़ने के लिए। तो उसको जो कलमे वगैरह याद थे, सूरतें वगैरह जो याद थी, वो पढ़ पढ़ के मुझे फूके जा रहा था। बच्चे देखते हैं ना कि हमारे बड़े भी ऐसे ही करते हैं कि कुछ भी होता है, तकलीफ़ होती है, कोई भी ऐसी परेशानी होती है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो मम्मा ही पढ़ रही होती हैं, तो बच्चे भी उस चीज़ को भी फॉलो करते हैं। और मक्खियाँ जो है ना हमारे यहाँ को इतनी ज़्यादा हो रही हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे, तंग भी कर रही हैं मुझे। 2-3 मेरे रूम में भी आ गई हैं, वरना मैं स्प्रे वगैरह करती रहती हूँ, उसके बावजूद भी जो है ना मक्खियाँ आ गई हैं अंदर। तो बस ऐसे ही होता है कि बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में भी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते जिनको हम इग्नोर करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन बट फिर भी वो हमें तंग करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और सबको नेक हिदायत दे, बस मैं यही दुआ कर सकती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ भी बोलूँ ये मेरी तबीयत में शामिल नहीं है। आई थिंक मैं इग्नोर ही कर देती हूँ तो वही बेहतर रहता है। खैर अल्लाह पाक सब पर अपना करम करे और सबको जो है बुरे लोगों से महफूज रखे, बुरी ज़बान वालों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो है ना मैं बनाऊंगी बिरयानी, क्योंकि हम लोगों ने अभी बकरीद के बाद से जो है ना कोई ऐसे जैसी कुकिंग नहीं करी मैंने जिसमें मैंने कुर्बानियाँ गोश्त डाला हो या हम लोगों ने खाया हो। तो मैं कहा चलो आज स्टार्ट लेती हूँ, बिरयानी से स्टार्ट लेती हूँ, आप लोगों को साथ साथ रेसिपी भी देती हूँ। और बच्चे ही पढ़ के आएंगे तो उनको भी भूख लगेगी, वो भी कुछ अच्छा ही मांगते हैं, अच्छा चाहते हैं, कुछ अच्छा बना हुआ हो। तो मैं कहा चलें बिरयानी ऐसी चीज़ है कि बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और हम भी शौक से खा लेते हैं, तो बनाते हैं और रेसिपी भी देते हैं। जहांगीर बिरयानी की खुशबू सूंघते सूंघते आ गया है। तो मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें करनी है तैयार यखनी। और यखनी के लिए जो है ना पहले तो मैं प्याज को कट कर लूँगी। और 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिनको मैंने बीच में से बस 2-2 टुकड़े कर लिया है, ज़्यादा काटा नहीं है मैंने, क्योंकि फिर इसको बाद में छानना ही है। इसका सिर्फ हमें जूस चाहिए होता है जो कि यखनी में इसका फ्लेवर आ जाए। और पानी में इतना लेती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं एक्स्ट्रा पानी डालूँ, इसी में ही जो है ना हमारा पुलाव या बिरयानी जो भी हमारी बन जाए। तो जो प्याज काटी थी मैंने वो डाल दी थी। उसके बाद मैंने 3 भरकर जो है साबुत धनिया के डाल दिए थे। और सौंफ थी मेरे पास, यहाँ पे मैंने 3 चम्मच भर के ही डाल दिए। धनिया और सौंफ दोनों ही जो है ना मैं हम वज़न ले लेती हूँ। बाकी इसके अलावा जो हमें मसाले चाहिए उसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है। आप अगर चाहते हैं ये तमाम चीज़ों की एक पोटली बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि बाद में छान लेती हूँ तो ये सब चीज़ें छन जाती हैं। बस जो मुझे ख़ास चीज़ें लगती हैं, जैसे गरम मसाला वगैरह होता है ना, वो चीज़ें मैं डाल देती हूँ। बाकी मोटी मोटी प्याज हो गई, लहसुन हो गया, ये तमाम चीज़ों को छान देती हूँ। अच्छा, लहसुन की जो है पूरी एक पोटली ले ली थी मैंने, यानी कि पूरा एक लहसुन ले लिया था, अच्छी तरीके से वॉश करके वो डाल दिया था। और जो सारा गरम मसाला होता है ना वो जाएगा, जिसमें मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए थे, बड़ी इलायची थी, लौंगे थी और काली मिर्ची थी, ये तमाम चीज़ें शामिल कर दी थी। दूध आ गया, खुदा आया चलता हुआ। आराम से पड़ जाएगा। अब इसके क्या बनाओगी? मीठा बना रही थी, आपकी फेवरेट बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी और मीठा भी दूध मंगवाया ना, खीर खोलना या फिर खीर। देखो जरा कैसी बनाई वाकई। तो क्या जो पहले जो आपने बनाया था ना शीर खोरमा वही बना लो, खीर तो आप बाद में बना लेना। शीर खोरमा बनाता पहले। चलो ठीक है, सही है, ठीक है ना? सही है, सही है। क्या ये क्या है बताओ, क्या है ये? स्टार अनाइस। स्टार अनाइस वो है, ये बादिया के फूल। तुम फूल सीख लो बिरयानी बनाना। बिरयानी बनाना? हाँ सीख लो बिरयानी बनाना। बादिया के फूल है, ये खुशबू के लिए डालते हैं। आती है जहांगीर को? मैगी तो आ गई बनाना। मैगी भी आती है, चाय भी आती है, कॉफी भी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं, अभी बड़ा सुगड़ बन रखा है अभी, हैं? बहुत सुगड़ हो गया। नमक खिला रहे हो अपने हाथ की बिरयानी है? हाँ। नहीं क्यों? देखूंगा। अच्छा बस खा लेते क्यों? तो दूसरी ये देखो, मिस्टर बर्गर है, अकरम बिरयानी, ये सब जेंट्स तो बनाते हैं, ये तुम नहीं बना सकते हैं? चलो मैं भी बनाऊंगा, बच्चा बनाऊंगा। तो कब खिला रहे हो? ओरियो आइसक्रीम तुम्हारी सबने पसंद की थी। चलो फिर देखेंगे। नहीं व्यूअर सब में नेक्स्ट टाइम बिरयानी ना मैं बनाऊंगा। अभी तो मम्मा की हाथ की बन रही है, नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगा। सही है, अल्लाह जाने पता नहीं कैसी बनेगी।
बन ही जाएगी कुछ तो। एपिक फेल हो जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे नमक भी डाल दिया था मैंने, मसाले सारे ऐड कर दिए और अब शामिल हो रही है इसके अंदर यखनी वाली बोटी। गोश्त। तो जब मैं जहांगीर से बात कर रही थी उसी टाइम पे मैंने यखनी के अंदर बादियाँ के फूल और नमक शामिल कर दिया था। नमक क्योंकि हमें चावल डालने के बाद भी ऐड करना है और मसाले में भी ऐड करना है, तो इसीलिए मैंने अभी तकरीबन बस जितना मुझे सही लगा ना मैंने अभी कम ही ऐड किया है। सफ़ेद ज़ीरा मैं भूल गई थी डालना, थोड़ा सा मैंने वो भी शामिल कर दिया, यानी कि 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया था। और गोश्त जो था वो भी मैंने शामिल कर दिया है उबाल एक आने के बाद। तेज़पत्ता था, तेज़पत्ता मैंने तकरीबन 3 ले लिए, धो के मैंने डाल दिए थे। और अब मैं ढककर इसको हल्की आंच पर गोश्त गल जाने तक जो है यखनी को पका लूँगी। तो जब तक यखनी तैयार हो रही है तब तक मैं इसका चूल्हा जो है वो चेंज कर लेती हूँ ताकि मैं अपना मीठा भी रेडी कर लूँ। और आज बस ये है कि छोटी सी एक दावत अपनी खुद की कर ली थी, क्योंकि बकरीद के बाद हमने कोई घर में इतना अच्छा सा कुछ बनाया नहीं था, हम बस सब्ज़ी और ये चीज़ें ही खा रहे थे। उस दिन टिक्के ज़रूर बनाए थे, लेकिन टिक्के भी जो है ना बच्चों ने ही खाए थे, मैंने नहीं इतने ज़्यादा चखे थे, मैंने सब्ज़ी ज़्यादा खाई थी। तो आज मैंने कहा चलो एक छोटी सी दावत अपनी भी करते हैं, वरना ईद की जो एक्चुअल दावत है वो इंशाल्लाह ताला होनी है घर में। लेकिन अभी क्योंकि हमारे बारिशों के सीज़न चल रहा है तो मैंने कहा थोड़ी सी बारिशें ज़रा थम जाएँ, क्योंकि फिर लाइट का भी मसला बहुत ज़्यादा है ना। तो उसके बाद फिर ये है कि मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए, उसके बाद फिर दावत करनी है। और यहाँ बस मैं अभी बाहर का ही जो है ना शीर खुरमा बना रही थी। शीर खुरमे का पैकेट जो है ना रखा हुआ था मेरे पास, क्योंकि ईद पे मैंने काफ़ी हैवी मीठा बनाया था, तो मैंने कहा चले आज एक नॉर्मल सा जो है ना झटपट से मीठा तैयार कर लेते हैं। और यहाँ मैं दश के मसाले आप लोगों को दिखा रही हूँ, अगर आप लोग इसको मंगवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ 10 गुड़िया कोड के साथ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी बाहर की तरफ जो है ना मैंने भगोने को शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि अंदर किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और हरी मिर्चों का जो है ना मैंने पेस्ट बना लिया था, ऑयल के अंदर मैंने वो शामिल कर दिया है। तकरीबन मैंने 17 से 18 हरी मिर्चें ली थी। हरी मिर्ची मेरे पास बहुत ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है, नॉर्मल जो होती है ना उतनी तीखी है, तो 17 से 18 मैंने वो ली थी, उनको पीस लिया था हल्का हल्का सा पानी डालकर, वो शामिल कर दिया है। बच्चों को मैंने काम पे लगा दिया था, मैंने कहा भाई तुम हरा धनिया और पुदीना तोड़ो, तो जहांगीर अपने कज़न के साथ बैठ के जो है काम पे लगा हुआ था। छोटे छोटे काम बच्चों से करवाते रहे ना तो थोड़ा सा जो है ना काम आसान हो जाता है। और अभी वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, बाहर तो ये था कि थोड़ी सांस आई थी, वरना किचन में तो बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा था। तो इसलिए मैं बाहर आ गई थी, मैं कहा चलो बाहर ये कि जल्दी जल्दी खाना भी बन जाएगा और थोड़ा सा ये कि सही भी रहेगा। तो देखिए कितना झटपट से जो है ना जहांगीर ने इतना सारा पुदीना तोड़ के ला के दे दिया था मुझे, तो काफ़ी मेरा काम जो है ना मुझे आसान लग रहा था, वरना फिर अभी मैं बैठती फिर तोड़ती तो काफ़ी टाइम फिर जो है ना आपका बच जाता है इन चीज़ों से। अब मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चें का जो मैंने पेस्ट शामिल करा था, उसको भूनने के बाद गरम मसाले में वही चीज़ें जो मैंने यखनी में शामिल की थी, बस इसके अंदर जो है ना मैंने हरी इलायची का जो है और ज़्यादा एडिशन कर दिया था। वरना गरम मसाले में जो है ज़ीरा था, बादियाँ के फूल थे और दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंगी थी और काली मिर्ची थी। या आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं गरम मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत से लोग कम पसंद करते हैं। और कुटी हुई लाल मिर्च थी, वो मैंने 1 चम्मच डाल दिया था। बाकी टमाटर जो हैं वो तकरीबन मैंने यहाँ पे 7 से 8 जो है ना लिए थे मीडियम साइज़ के, क्योंकि टमाटर जो है ना हमारे यहाँ बिरयानी में बहुत ज़्यादा शौक़ से पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा टमाटर लेती हूँ मैं। और ये जो हिसाब है ना ये पूरे 1 kg बिरयानी का परफेक्ट हिसाब है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और आधी गड्डी जो है मैंने पुदीने की ली है। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ दही तकरीबन जो है यहाँ पे 1.5 पाव से थोड़ा सा ऊपर है, तकरीबन समझ लीजिए कि 2 प्याली मैंने भर के डाली थी। और नमक जो है अभी मैं डाल रही थी, बाकी का जो है मैं चावल डालने से पहले चेक कर लूँगी, कम ज़्यादा होगा, ज़्यादा तो खैर नहीं होगा, कम ही होगा, फिर मैं उसको ये कि सेट कर लूँगी। और नमक का जो हिसाब होता है ना वो बेस्ट होता है कि आप दम लगने से पहले जो है नमक को सेट कर लें। बाकी ऊपर से साबुत हरी मिर्चें और साबुत गोल वाली जो पटना मिर्च होती हैं वो मैंने शामिल कर दी थी। अच्छी लगती है, जिनको ज़्यादा तीखा पसंद है तो वो इसको तोड़ के खा लेता है, बाकी जिनको नहीं पसंद होता तो वो एक साइड कर देता है। और यहाँ पे जो है ना बादियाँ के फूल भी डालने हैं मुझे, तो थोड़े से वो डाल रही थी, इससे खुशबू जो है ना वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अच्छा, यही सेम चीज़ें मैंने यखनी में भी शामिल की थी, लेकिन यखनी के अंदर से फिर ये है कि हम निकाल देते हैं चीज़ों को, और मसाला ये होता है कि वो बिल्कुल डिफरेंट बनता है, लेकिन चीज़ें वही डलती हैं, बस हरी इलायची का जो होता है ना वो थोड़ा और बढ़ जाता है। अब मसाले को जो है ना पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। यहाँ हमारा मीठा रेडी हो गया था और ठंडा भी हो गया था, तो मैंने कहा चलें इसको डिश आउट करूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। जब तक हमारी बिरयानी रेडी हो रही है तब तक मीठा भी ठंडा हो जाएगा। ऊपर से मैंने थोड़े से बादाम पिस्ते डाल दिए।
मसाले को भी मैं अच्छी तरीके से भून रही थी और शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर हरा धनिया। पहले मैंने पुदीना शामिल किया था आधी गड्डी, और यहाँ मैंने तकरीबन आधी प्याली करीब जो है हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। ये हाल है, बच्चों से एक काम करवाओ ना खुद ही कर लेती तो अच्छा था, पूरा बिखेर दिया, सारा गंद कर दिया। इसमें भी है बाकी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा है, मैं खुद तोड़ूंगी, काफ़ी सारा है। तो बच्चों का और हस्बैंड का ये होता है कि अगर आप कोई काम करने को देते हैं ना, तो काम से ज़्यादा काम तो खैर हो जाता है, लेकिन दूसरे काम बड़े बढ़ जाते हैं। तो अभी भी कुछ ऐसे ही था कि पुदीना और हरा धनिया टूट तो गया था, लेकिन उसके बाद जो गंद हुआ था ना, बाकायदा ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे शायद किसी बकरे वकरे को बांधा था मैंने, और चारों तरफ जो ना चारा फैला हुआ था। तो खैर फिर ये था कि बच्चों से अगर हम थोड़ा थोड़ा काम करवाते हैं तो बच्चों को थोड़ी आदत पड़ती है। और वाकई में टाइम मेरा बच गया था, क्योंकि जहांगीर ने काफ़ी सारा मुझे हरा धनिया पुदीना तोड़ के दे दिया था। तो खैर चलता है, ऐसा कभी कभार हो भी जाता है, मगर ये कि हाँ, ऐसे काम करवाने से बच्चों को जो ना थोड़ा सा आदत रहती है काम करने की। और हाथ के हाथ ही बर्तनों को वॉश कर रही थी मैं, क्योंकि बर्तन इतना कोई ढेर हो जाते हैं, ज़रा से काम में इतने बर्तन हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलिए मीठे वगैरह के बर्तन जो ना धोकर एक साइड कर देती हूँ, और साथ में आप लोगों को रिव्यू भी दे देती हूँ कि मेरे नॉन स्टिक के जो बर्तन हैं वो कैसे रहे इसमें खाना पकाने के बाद, धुलने के बाद। तो माशाल्लाह से बहुत बेस्ट क्वालिटी है, और खाना इसमें पका भी है, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मैं पका चुकी हूँ, उसके बाद वॉश भी कर लिए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जो है ये चल रहा है। कि लकड़ी के चम्मच से इसमें पकाना होता है, किसी भी हार्ड चीज़ से जो ना इसको धोना नहीं होता। तो बस ये एहतियात में करती हूँ। ये देखो, ये रहे मेरे पास पूरा पैकेट है, लेकिन मैं इससे धोती हूँ क्योंकि मुझे इससे अच्छा लगता है धोना। ये पूरा है मेरे पास पैकेट, लेकिन मैं नहीं धोती इससे बर्तन। जब भी मैं अपने ब्लॉग के अंदर बर्तन धोते हुए दिखाती हूँ ना, तो मेरे पास 1-2 कमेंट तो ऐसी ज़रूर आती हैं कि आप जो ना स्कॉच ब्राइट के स्पंज आते हैं वो ले लें। तो भाई मेरे पास रखे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है कपड़े से धोना। कपड़ा क्या होता है, नेट होती है साफ़ सुथरी, न्यू नेट होती है, उससे मैं कपड़े से जो ना धो लेती हूँ बर्तनों को। लेकिन यकीन करें, इतने कोई साफ़ सुथरे बर्तन धुलते हैं। और ये होता है कुछ चीज़ें जो है ना हमें जो मुतमईन कर रही होती है, हम वो चीज़ भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी होता है यार कि हर चीज़ हम वही करें जिसकी एडवर्टाइजिंग होती रहती है। हमें बहुत सी चीज़ें हम खुद दिल से मुतमईन होते हैं कुछ चीज़ों से, तो हम बस वो कर लेते हैं। यार ज़िंदगी है, प्रैक्टिकल है, कुछ भी आपको जो खुद से अच्छी लग रही है चीज़ें हम वो भी कर लेते हैं, और कर भी लेनी चाहिए। तो खैर यहाँ पे देखें, यखनी के अंदर से जो मैंने गोश्त था सारा वो निकाल दिया था, बाकी गरम मसाला जो था वो भी डाल दिया था। यहाँ पे मैंने शामिल करा है जावित्री जायफल का पाउडर। हाफ़ मैंने जावित्री ली थी और हाफ़ मैंने जो है जायफल लिया था, और उसको मैंने पीस लिया था इमाम दस्ते में, और मैंने वो डाल दिया था चावल डालने से पहले। और बाकी जो मैंने लहसुन डाला था ना यखनी के अंदर, उसको मैंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इतना महंगा लहसुन है। तो मैंने जो इसका गूदा था ना वो सारा निकाल दिया था, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो अच्छा सा हमारे बिरयानी के अंदर आ जाए। बाकी जो मोटा मोटा छिलका था वो मैंने रिमूव कर दिया था, वो मैंने फेंक दिया था। अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ चावल। अच्छा ये था कि मुझे एक्स्ट्रा जो ना पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बस तकरीबन मैंने 2 प्याली जो ना पानी और डाला था, वरना जो ना ये सारी यखनी है। तो बस मैंने चावलों को ऐड कर दिया, और पानी खुश करने का थोड़ा सा इंतज़ार करूँगी, उसके बाद फिर मैं दम लगा दूँगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बिरयानी एसेंस डाल रही हूँ, इससे खुशबू इसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या बिरयानी स्टीम ले रहे हो क्या? इसको इतनी कोई पसंद है बिरयानी, इसकी कमज़ोरी है बिरयानी, कितनी पसंद है तुम्हें? बचपन से तो खाता हुआ आऊं। बचपन से पता है, ये बिल्कुल छोटा सा था। हैरत होगी आप लोगों को सुन के, जब ये हॉस्पिटल से आया था ना, तो जब मैं हॉस्पिटल से आई, जब ये हुआ था, तो मैं अम्मी की तरफ गई थी, क्योंकि मैंने 1.25 महीना अम्मी के किया था। तो वहाँ पे ना अम्मी ने इसके, जब जैसे हम घर आए हॉस्पिटल से, तो अम्मी ने चावल का दाना ना, बिरयानी आई हुई थी मिस्टर बर्रे की, तो इतने से बच्चे के मुँह में अम्मी ने चावल का एक दाना इसके मुँह में डाल दिया, और ये रोया भी नहीं। उससे इतने मज़े से खाया था वो चावल का दाना। मैं यूँ देख रही थी इसको, मैं कहती तो बच्चा खा सकता है बिरयानी, यानी कि समझ लो ये इतनी सी उम्र से खा रहा है। और अम्मी ने खिलाया था उसको चावल का एक दाना, यानी कि अम्मी ने शुरू से रफ एंड टफ बच्चों को हर चीज़ खिला दी। तो आज माशाल्लाह ये है कि मेरे बच्चे हर चीज़ खा लेते हैं, और जहांगीर बहुत छोटी उम्र से मिर्च मसाले सब चीज़ें खा रहा है, ऐसी है ना, उसको बहुत पसंद है वही बिरयानी। आज खास जहांगीर की दावत हुई है बिरयानी। देखो लाइट चली गई है, शुक्र है कि बस अब दम लगाना है बिरयानी को। और ऐसी होता है कि जब हम रेसिपी वगैरह बना रहे होते हैं ना, बीच में 10 दफ़ा लाइट जाती है, तो सब खाना खाते हैं, बस इसको दम लगाऊंगी, पानी खुश्क होगा और फिर खाना खाऊंगी। पता है मुझे खुद को भी लग रही है। जाओ आप हमारा खाना, ये दम लगाना है इसको, सही है। तो जब तक मैंने नमाज़ अदा करी तब तक दम यहाँ पे बिरयानी में लग चुका था, और अभी बस मैं इसका लिड हटा के देखूँगी, तो देखते हैं कि बिरयानी का जो शक्ल है वो कैसी आई है और खुशबू कैसी आई है।
तो अभी वॉइस ओवर करते करते ना मुझे दोबारा से भूख लग गई, क्योंकि इतनी अच्छी कोई बिरयानी बनी थी, बहुत डिलीशियस बनी थी, काफ़ी यमी बिरयानी बनी थी। और यहाँ पे जल्दी जल्दी जहांगीर दस्तरखान लगा रहा है, क्योंकि भूख बाकी में बहुत ज़्यादा लग रही थी सबको। तो यही होता है कि अच्छा खाने के लिए भाई थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन इस बिरयानी की रेसिपी को आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताना है। और अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आप मुझे पिक्चर्स दे दिएगा, ताकि मैं स्टोरी पर उसको जो अपलोड कर दूँ। नीचे देकर आ गई थी मैं अपने ससुराल में, अभी हम अपने खाने के लिए निकाल रहे थे। और आज एक छोटी सी दावत जो है ना, ये हमारी बस अपनी खुद की हो गई थी। तो बस अच्छा लगता है इस तरीके से, अगर आप खाना कभी घर में ऐसे ही बना लें और थोड़ा एहतमाम के साथ खा लें तो अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पे देखें, बेहतरीन सा हमारा मटन यखनी बिरयानी जो थी ना, वो रेडी हो चुकी थी। सैलेड भी मैंने बना लिया था, रायता भी मैंने बना लिया था। और जहांगीर से सारे में बर्तन वगैरह लगवा रही थी। मैं कहा चलो बेटा आप काम पे लगो। मगर ये कि माशाल्लाह से जहांगीर अब बड़ा हो रहा है ना, तो उसमें अकल आती जा रही है। आके मुझे किचन में देखता रहता है और पूछता रहता है कि मम्मा कोई काम तो नहीं है, कोई चीज़ करवानी तो नहीं है, कुछ मंगवाना तो नहीं है। तो बहुत खुशी होती है कि बच्चों को अगर छोटी उम्र से ही चीज़ें, अगर बच्चों को एहसास हो रहा होता है ना, तो अच्छा होता है। क्योंकि एहसास जो होता है ना, वो बच्चों में खुद से आता है। हम इस चीज़ को मार पीट के नहीं करवा रहे होते। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अल्लाह पाक से नेक औलाद की दुआ करें, चाहे बेटा हो या बेटी हो। अल्लाह ताला अगर औलाद दे तो वो आपको एहसास करने वाली और अच्छी जो है ना, नेक औलाद दो। वरना अगर औलाद अच्छी नहीं होती, अगर एहसास नहीं करने वाली होती, तो चाहे वो बेटी हो जब भी अच्छी नहीं लगती, चाहे वो बेटा हो तो फिर तब भी अच्छा नहीं लगता। तो बस ये रिश्ते होते हैं, एहसासात के होते हैं, प्यार के होते हैं, मोहब्बत के होते हैं। तो इसी तरीके से बस अपने रिश्तों को निभाते रहें, खुश रहें और आबाद रहें। लश बिरयानी बनी है। लश बिरयानी बनी है। अभी तक आपने जितनी भी बनाई है ना, सबसे अच्छी है। बाबा कह रहा आतंकवादी बिरयानी। ये लो। शरीफ करो। मेरी तो है ही नहीं कोल्ड ड्रिंक। पहले भाई यार बिरयानी वाकई बड़ी जबरदस्त बनी है, मजा आ गया खा के। टेस्ट ही अलग है आज बिरयानी का। इसको मैं कहूँगा आतंकवादी बिरयानी, आतंकवाद बिरयानी अच्छी बनी है। बिरयानी का तो टेस्ट बड़ा जबरदस्त आ गया आज। तो आज की छोटी सी फरमाइशी दावत जो थी वो ख़ास जहांगीर की उससे थी, क्योंकि जहांगीर ने बनवाई थी अपनी मर्ज़ी की बिरयानी और उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो बस समझ लें कि मेहनत मेरी सारी वसूल हो गई थी। क्योंकि बच्चे जब से बड़े हो रहे हैं ना, तो सारा फोकस अब यही होता है कि बच्चों को खाना पसंद आ जाए और ये पेट भर के खा लें। और नीचे से मेरी जेठानी के बच्चे भी आए हुए थे, तो सब ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।